आज की वीडियो में बात कर रहे हैं साइबर क्राइम पुलिस बैंक अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज को लेकर के। एक अहम मुद्दा है जो कि फ्रीज है और एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जो कि अनफ्रीज है। अब देखिए, अनफ्रीज होना एक छोटा शब्द है, लेकिन अनफ्रीज पूरी तरह से आपके अकाउंट में होना ये थोड़ी बड़ी चीज़ है। और इसको कराने के लिए अगर आप प्रोसेस सारे फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आसानी से थोड़े बहुत मेहनत से हो भी जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीज से लेकर के अनफ्रीज होने तक की पूरी जानकारी के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे कि कैसे फ्रीज होता है और क्या क्या बीच में प्रॉब्लम होती है और कैसे अनफ्रीज होता है। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे तो आप भी अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है तो आपके बैंक अकाउंट को साइबर पुलिस द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कहीं से आया है या आपके अकाउंट से कहीं गया है, अगर आपके अकाउंट पे कंप्लेन हुई है तो भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। अगर आपके अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसे गए हैं तो उनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, और जहाँ से आया है वहाँ से तो होगा ही होगा। तो ऐसे में दोनों चांस होते हैं 50-50 के कि अगर कहीं से पैसे आए हैं, अगर आपके अकाउंट पे कंप्लेन हुई है तो वह जो आपका अकाउंट है वह फ्रीज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंप्लेन करते हैं और आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसा तभी होता है, हो सकता है कि आपके भी अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ हो और कोई कंप्लेन ऑलरेडी पहले से पड़ी हो। संजोग से जब आप कंप्लेन किसी पे किए, आपके अकाउंट में भी इंक्वायरी हुई और उस अकाउंट के इंक्वायरी से पता चला कि आपके अकाउंट पे भी ऑलरेडी कंप्लेन था। तो इसी केस में आपके बैंक अकाउंट में कंप्लेन हो जाता है और बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे से पैसे जो हैं दूसरे बंदे के चले गए अकाउंट में, और हम जब पैसे मांग रहे थे वो नहीं दे रहा था, उसका बैंक अकाउंट हमने फ्रीज करवा दिया साइबर क्राइम में कंप्लेन करके। उसके बाद साइबर क्राइम ने मेरा भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। ऐसा क्यों? तो ऐसा दो रीज़न हो सकता है। एक तो ऑलरेडी आप पे कंप्लेन था, कोइंसिडेंटली आप पे भी उसी समय इंक्वायरी हुई और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। या आपके अकाउंट से जो पैसे गए थे उसको चेक करा गया कि आपके अकाउंट में और स्टेटमेंट देखा गया कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। उसमें देखा गया कि मल्टी पर्सन द्वारा जो है अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और उन पैसों का कोई वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि ये पैसे जो है कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको जिक्र करना होता है, मैंने अपने काफ़ी वीडियो में बताया है, पैसे आप भेजें तो कैसे आप कोटेशन में क्या लिखें। तो इस ऐसे में अगर आपका जो स्टेटमेंट है अगर कहीं संदेह के घेरे में आता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसे गए हैं और वह पैसे जहाँ भी गए हैं जिस अकाउंट में, उस बंदे ने आगे वो पैसा ट्रांसफ़र किया, भेजा सेम पैसा या दूसरा कोई पैसा अपना। अगर दूसरे बंदे के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है पैसे आने में या मिलने में, तो वह इस बंदे पे कंप्लेन करता है। अब साइबर क्राइम पुलिस देखती है कि इस बंदे के ऊपर कंप्लेन है, अब इस बंदे के अकाउंट में कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं वह इससे पूछने लगती है, बता नहीं पाता। तो इसके अकाउंट में जहाँ जहाँ से भी पैसे आते हैं सारे के सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, ये जानने के लिए कि सारे के सारे लोग कंफर्म कराएं कि हमने ही ट्रांजैक्शन करा था और किस लिए ट्रांजैक्शन करा था। तो साइबर क्राइम पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें फ्रीज को लेकर के भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जिसमें एक चेन फ्रीज मैंने आपको बताया कि एक बंदे का अगर कोई अकाउंट है, इससे पैसे जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, अगर कोई एक बंदा भी इसके अकाउंट पे कंप्लेन किया तो जहाँ जहाँ भी इसने पैसे भेजे हैं सबका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चेन फ्रीजिंग कहलाता है। ऐसे में फ्रीज बहुत ही एक बड़ा सा टॉपिक है जिसमें तमाम तरह की कंडीशंस में फ्रीज होते हैं। अब बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो गया, अब अनफ्रीज होने का क्या प्रोसेस है। फिलहाल फ्रीज अनफ्रीज को लेकर के एक लंबी वीडियो की सीरीज चल रही है जिस पे हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। हज़ारों कमेंट जो कि सोशल मीडिया या हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आते हैं, उनको लेकर के जनरल कॉमन क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है उस पर वीडियो बनता है। लेकिन आज का वीडियो जो है फ्रीज से अनफ्रीज का पूरा एक कॉम्पैक्ट वीडियो इसमें आपको मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको सबसे पहले आपको बैंक जाना है। बैंक जा करके अपने बैंक के अकाउंट की लेजर इंक्वायरी करानी है, कोटेशन देखना है कि आखिर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किसने करा है, कहाँ से करा है। सपोज दैट आपका बैंक अकाउंट अगर आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, और आपका साइबर क्राइम पुलिस द्वारा हैदराबाद से या चेन्नई से या किसी अन्य जगह से, अहमदाबाद से, वहाँ की साइबर पुलिस द्वारा फ्रीज कराया गया है। तो जब भी फ्रीज कराया जाएगा आपका मैनेजर ही, आपका जो ब्रांच मैनेजर होगा, आपके अकाउंट को फ्रीज करता है। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम पुलिस के पास कोई सॉफ्टवेयर है वो आपके बैंक अकाउंट को वहीं से फ्रीज करा देगी, चाहे किसी हेडक्वार्टर से करा देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साइबर क्राइम पुलिस आपके ब्रांच को कॉन्टेक्ट करती है मेल के माध्यम से, बाई पोस्ट के माध्यम से। तो आपके ब्रांच मैनेजर को जब वो डिटेल्स जाती हैं कि इनके बैंक अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है या इन्होंने किया है, तो आपके बैंक अकाउंट को आपके ब्रांच मैनेजर जो होते हैं होल्ड कर देते हैं या फ्रीज कर देते हैं। तो
ऐसे में आपको जब प्रॉब्लम होती है तो आप बैंक जाते हैं। अब बैंक के जो ब्रांच मैनेजर होते हैं अगर आपको हेल्प करें तो आपको साइबर क्राइम पुलिस का कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, सब कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो आप उन पे प्रेशर या आप उनसे रिक्वेस्ट बना करके सारी डिटेल्स आप लें, साइबर क्राइम पुलिस से बात करें और उन्हें बताएं कि हमारे में किसी बंदे का पैसा आ गया और हम उसे वापस करना चाहते हैं, तो आप उसे वापस कर दीजिए। सारा मैटर वहीं डिस्क्लोज हो जाता है। फिर साइबर क्राइम पुलिस को बोलिए कि हमारा अकाउंट अनफ्रीज को लेकर के आप मेल कर दीजिए मेरे ब्रांच को, तो मेल कर देंगे, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। फिलहाल ये जितना बताना आसान है, 1-2 लाइन में या 30 सेकंड में जो मैंने ये बात बता दी थोड़ी सी, ये करने में महीनों लग जाते हैं, कहीं कहीं तो सालों लग जाते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहला कदम क्या करना है, सबसे पहले बैंक जा करके और सारी डिटेल्स लेनी है साइबर क्राइम पुलिस का और उनसे कांटेक्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं उनसे कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है या फ़ोन ही नहीं उठा रहे, मेल का जवाब नहीं दे रहे, तो उनका एड्रेस ले लेना है आपको। वो भी साइबर क्राइम पुलिस का जो भी डिटेल्स होगा वो आपको ब्रांच मैनेजर द्वारा मिल जाएगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे जाएंगे हमको पकड़ लेंगे, तो आप एक वकील कर लीजिए, एडवोकेट कर लीजिए, उन्हें भेज दीजिए, उनके साथ जाइए या उन्हीं केवल भेज दीजिए, वो जाकर के आपका मैटर जो है डिस्क्लोज कराने का प्रयास करेंगे। फिर आपका मैटर जो है वहाँ डिस्क्लोज हो जाएगा। मैटर डिस्क्लोज यही होना है कि पैसे जिसके अकाउंट से आए हैं अगर आपको लगता है वापस करने चाहिए या हो जाने चाहिए या कर दें तो सही रहेगा, आप कर दीजिए, मैटर डिस्क्लोज हो जाएगा। आप एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी कभी कभी आपको देते हैं, कभी कभी वो साइबर क्राइम पुलिस वाले डायरेक्ट ब्रांच को ही भेज देते हैं। तो साइबर क्राइम पुलिस वाले अगर आपको एनओसी दे रहे हैं ठीक है, एनओसी नहीं दे रहे हैं तो आप बोलिए ब्रांच को ही भेज दीजिए, हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने से मतलब है। ठीक है, तो बस यही प्रक्रिया है। तो आप सबसे पहले ब्रांच जाकर के साइबर क्राइम पुलिस द्वारा ये करा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि हमारे ब्रांच के जो मैनेजर हैं, बैंक है, हमारी हेल्प नहीं कर रही है। कुछ कहते हैं हमारा ब्रांच ही नहीं है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह हो गया या अन्य कोई बैंक हो गए, तो वो कहते हैं हमारा ब्रांच ही नहीं है। ब्रांच नहीं है तो कस्टमर केयर है, उनसे कॉन्टैक्ट करिए। वो भी नहीं हेल्प कर रहे हैं तो ज़रूर हेड ऑफिस हर जगह होता है, ठीक है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और वहाँ से साइबर क्राइम पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब साइबर क्राइम पुलिस से अगर आप डर रहे हैं, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें, उसका भी काफ़ी वीडियोज़ हैं। साइबर क्राइम पुलिस बैंक अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज को लेकर भी सैकड़ों वीडियोज़ हैं। इधर लगातार सीरीज चल रही है तो 8-10 वीडियो तो इसमें मिल जाएगा, जिसमें सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आपको मैंने बताया कि आप अपने ब्रांच से कांटेक्ट करके और साइबर क्राइम पुलिस से बात करके अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। पैसा वापस कर देंगे या पैसा किसी का आपने किसी को भेजा था वो नहीं वापस कर रहा है तो आप पैसा वापस कराने के लिए बात करेंगे। साइबर क्राइम पुलिस वाले कभी कभी कहते हैं कि इस बैंक अकाउंट में आपको पैसा नहीं वापस करना है, दूसरे में करना है, तो आप पूरा प्रयास करिए उस अकाउंट को चेक करने का। जिस बंदे के अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफ़र करा था आप उसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, दूसरे के नहीं करने हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो ये फ्रॉड हो सकता है पैसा उसमें भिजवा करके आपका बैंक अकाउंट फ्रीज या अनफ्रीज हो सकता है, हो ही ना, या हो भी जाए तो दूसरे बंदे को क्यों पैसा देना है। ठीक है, तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें। ठीक है, किसी भी तरह से अगर आपको डर लग रहा है या आप लगता है कि हमको पकड़ लिया जाएगा तो आप एक बार एडवोकेट का जो ज़रूर कांटेक्ट करें और प्रयास करें एडवोकेट जो है ऑनलाइन बिल्कुल ही ना लें। ठीक है, ऑफलाइन ढूंढें एडवोकेट। आप साइबर क्राइम पुलिस के आसपास जो भी कोर्ट होगा वहाँ जाके कर सकते हैं या अपने साथ भी ले आ सकते हैं। दूसरे स्टेट में अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या आपको इशू कुछ और आ रहा है तो आप वहीं जा कर के, जिस स्टेट में आपके खिलाफ़ कंप्लेन हुई है वहीं जा कर के आप वहाँ से एडवोकेट कर सकते हैं। आप 1-2 दिन थोड़ा समय दे करके अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करा सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कितना टाइम लग जाएगा, तो ये आपके पैरवी के ऊपर है, कितना आप टाइम दे रहे हो। ठीक है, कितना जल्दी जल्दी आप प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, आप जितना ही प्रयास करेंगे, आप जितना ही उसमें लगे रहेंगे उतना ही जल्दी होगा। कुछ टाइम फिक्स नहीं है, फिलहाल 24 घंटे से लेकर के और फिर 1-1, 2-2 साल लग जाता है। तो आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना जल्दी जल्दी काम करा रहे हो, ये आपके ऊपर है। ठीक, आप सारी बात बता देंगे और साइबर क्राइम पुलिस को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तो आपके बैंक अकाउंट को क्यों ही फ्रीज करना है, उन्हें क्या फ़ायदा है। और एक और बात आती है कि आपका बैंक अकाउंट तो अनफ्रीज के पोजीशन पहुंच गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपके ब्रांच मैनेजर उसे अनफ्रीज नहीं कर रहे। तो ऐसे में साइबर क्राइम पुलिस से पूछना है, कंफर्म करना है आपने एनओसी या मेल कर दिया कि नहीं ब्रांच मैनेजर को। अगर उन्होंने कर दिया है तो आप ब्रांच जाएँ। अगर उसमें भी हेल्प नहीं मिल रही है तो अपने जान पहचान या किसी भी जो आसपास के आपके जो नेता होंगे, सांसद होंगे या विधायक होंगे, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी आप फ़ोन करवा देंगे बैंक में, तो काफ़ी है, उतना हेल्प आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है वह अनफ्रीज हो जाएगा। फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक डर से बाहर निकालेगा। एक वो तरीका होता है ना पता करने का कैसे अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराएं, अब क्या होगा, तो उसके लिए सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं चैनल पे। लगातार इस वीडियो के पहले जितने भी वीडियो देखेंगे आपके शायद जो प्रश्न होंगे जो आप ढूंढ रहे होंगे वो अलग अलग वीडियो में आपको मिल ही जाएंगे। फिलहाल कॉम्पैक्ट वीडियो भी मतलब फुल वीडियो भी काफ़ी सारे हैं इस चैनल पे, सैकड़ों वीडियोज़ हैं जिसमें तमाम लोगों की बातों को लेकर के हम वीडियोज़ बनाते हैं। ठीक है, तमाम लोगों के एक्सपीरियंस को लेकर के, और बहुत सारे लोगों का अकाउंट अनफ्रीज हुआ है, 1-2 लोगों का नहीं हुआ है, सैकड़ों लोगों का हुआ है।
हो सकता है उससे मोर देन दैट हुआ होगा, ठीक है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो अगर आप साइबर क्राइम पुलिस का जो डिटेल्स है, कैसे आप बैंक अकाउंट को फ्रीज अनफ्रीज करा सकते हैं, इसका अगर आप पूरा डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है। वेबसाइट पे पूरा डिटेल पूरे पेज पे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साइबर क्राइम पुलिस का जो है मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या उनकी मेल आईडी या उनका एड्रेस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भी मैंने अपने वेबसाइट पे पूरा डिटेल डाल रखा है। तो हमारे वेबसाइट तक कैसे पहुँचे, वीडियो को लास्ट में सुन लीजिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद। तो हमारी वेबसाइट पे आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल के सर्च बॉक्स में और यहाँ पे आपको टाइप करना है naukriapp.blogspot। मेन लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे।